Hello learners, welcome you all again in my YouTube channel by the name of Dr. Prerna Mandhyan. So the topic that we are going to discuss today is assessment for learning. I have been already told you that this is a wide topic, so we will discuss this topic in different videos. इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं और ये वीडियो भी इसी टॉपिक पर है, पर ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे फीडबैक दीजिए क्योंकि आप लोगों के द्वारा किए गए लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। पहला प्रश्न है आपके सामने, इवैल्यूएशन शुड बी कंडक्टेड। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2011 में आया है। मूल्यांकन करना चाहिए, टू नो अबाउट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को जानने के लिए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम का स्तर जानने के लिए या फिर शिक्षकों की उपलब्धि जानने के लिए। इसका सही उत्तर है सी, विद्यार्थियों के अधिगम का स्तर जानने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। निम्न जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी संकलनात्मक आकलन की अप्रोच नहीं है। कन्वर्सेशन स्किल, वार्तालाप कुशलता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोजेक्ट वर्क या फिर ओरल क्वेश्चंस। इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू हाईलाइट द वीक स्टूडेंट्स इन क्लास, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित करना, रेमेडियल प्रोग्राम की आवश्यकता के लिए, टू नो द रीजंस ऑफ एकेडमिक डिफिकल्टीज, विद्यार्थियों की अकादमिक कठिनाइयों के कारणों को जानने के लिए, या फिर विद्यार्थियों की जो कठिनाइयां हैं उनकी स्पेशल प्रकृति को जानने के लिए। इसका सही उत्तर है सी, विद्यार्थियों की अकादमिक कठिनाइयों के कारणों को जानने के लिए ही डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज। प्रमाणीकृत परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रश्न आपकी बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2011 में आ चुका है। प्रश्न है, टू आइडेंटिफाई द स्लो लर्नर्स, टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड स्टूडेंट्स, टू आइडेंटिफाई द वीक स्टूडेंट्स या फिर टू आइडेंटिफाई द डम स्टूडेंट्स। आपका एनी कोई गेस विद्यार्थियों क्या है इसका सही उत्तर? प्रमाणीकृत परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, असेसमेंट शुड बी कॉन्शियस टू मेक इट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस। असेसमेंट को कॉन्शियस होना चाहिए आकलन की प्रक्रिया को यूजफुल और इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाने के लिए। किस बारे में कॉन्शियस होना चाहिए? टू कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की तुलना करने के लिए, विद्यार्थियों को इंटेलिजेंट या एवरेज स्टूडेंट बताने के लिए, टू नो द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल एरिया, यूज ऑफ डिफरेंट मेथड। शैक्षिक तथा सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अधिगम का पता लगाने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज करने के लिए या फिर इन टेक्निकल टर्म्स को यूज करने के लिए। इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज मेनली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? असेसमेंट शुड बी इकोनॉमिकल, किफायती होना चाहिए। टीचर्स अपने विद्यार्थियों को एक्सटर्नल टीचर्स या इवैल्यूएटर्स की तुलना में अच्छे से जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों के अच्छे ग्रेड आने चाहिए या फिर विद्यालय अन्य बाहरी संस्थाओं की तुलना में अधिक सक्षम होता है। एनी केस स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। तो मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप सही देंगे। इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि एक टीचर को अपने विद्यार्थियों के बारे में बाहरी शिक्षकों या बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं की तुलना में अधिक पता होता है। यह प्रश्न सीटेट 2012 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को एजुकेशनल एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल एक्टिविटीज शुड प्रमोट, दिस इज रैशनलाइज्ड। शैक्षिक गतिविधियों में प्रमोशन दिया जाता है
अशैक्षिक या सह शैक्षिक गतिविधियों की परफॉर्मेंस के आधार पर। ये उचित है, क्यों? इसको मैं एक आपको उदाहरण से समझा सकती हूँ कि जैसे कोई विद्यार्थी है जो पढ़ने में तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, तो क्या उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर देना चाहिए? और अगर कर दिया जाता है तो ये उचित है, क्यों? इट सेटिस्फाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। मार्जिनाइज स्टूडेंट्स के लिए जो कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन है उसका अनुपालन करता है। डिस्कम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब है क्षतिपूर्ति विभेदकता। ये सार्वभौमिक सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, या फिर ये शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान को डेवलप करता है। इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों ए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अपने आप में डिफरेंट होता है। तो कभी कभी कोई स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा ना होकर खेलने में अच्छा होता है, तो हमें उसके खेल की क्षमता के आधार पर, उसके खेल की प्रतिभा के आधार पर उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। शैक्षिक विकास के संदर्भ में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ये यूपी टेट 2012 में आया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। शैक्षिक विकास के संदर्भ में, टू एसेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना। टू इवैल्यूएट स्कूल रिकॉर्ड्स, विद्यालयी अभिलेखों का मूल्यांकन करना। टू इवैल्यूएट वर्क परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन करना, या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। शैक्षिक विकास की बात हो रही है, आप उसका उत्तर दीजिए। देखते हैं आप लोगों का कितना उत्तर सही आता है। इसका सही उत्तर है डी, ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। CCE एम्फेसिस ऑन। CCE मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन बल देता है किस पर? और नो नीड ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन की आवश्यकता न होने पर। टू इंश्योर लर्निंग कॉन्टिन्यूअस टेस्ट ऑन ब्रॉड स्केल, सतत परीक्षण, सतत अधिगम के परीक्षण को व्यापक पैमाने के स्तर पर सुनिश्चित करता है। अधिगम को अवलोकित करना, रिकॉर्ड करना या फिर सुधार करना, या फिर शिक्षण तथा परीक्षण के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। इसका सही उत्तर है सी। CCE बल डालता है कि अधिगम को किस तरह से अवलोकित किया जाए, उसे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए और उसे किस तरह से इंप्रूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन है। मेक्स टू क्वेश्चन नंबर 11 है, CC इज मोर रेलिवेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन प्लेस ऑफ एग्जाम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए CCE अधिक उचित है इन प्लेस ऑफ एग्जाम्स, परीक्षा के स्थान पर CCE की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अधिक उपयुक्तता है। क्यों? क्योंकि ये स्कॉलिस्टिक डोमेन का मूल्यांकन करता है, को स्कॉलिस्टिक एरिया का मूल्यांकन करता है, मतलब शैक्षिक का मूल्यांकन करता है ए। बी, सशैक्षिक क्रियाओं का मूल्यांकन करता है, या फिर इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों डी, क्योंकि CCE को स्कॉलिस्टिक एरिया का भी इवैल्यूएशन करता है। इसके साथ ही साथ ये, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी करता है।
अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इन सीसी इज सपोर्टेड बाय द प्रिंसिपल। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जो व्यापक शब्द है, उसको समर्थन किस सिद्धांत के द्वारा मिला हुआ है? गिलफर्ड्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से, या फिर थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी से, या फिर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर की है, या फिर थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। आप प्रश्न समझिएगा, प्रश्न है सीसीई में कॉम्प्रिहेंसिव टर्म को, व्यापक टर्म को किस सिद्धांत के द्वारा समर्थन मिला हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ए, क्योंकि गिलफर्ड ने 150 कारक बताए थे बुद्धि के लिए, तो ये 150 कारक काफी व्यापक हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन टूल। एक मूल्यांकन उपकरण की सबसे अधिक वांछनीय विशेषता। ऑप्शन देखिए, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वैलिडिटी वैधता, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, स्टैंडर्ड मानकीकरण या मानक। नॉर्म्स नहीं, स्टैंडर्ड की बात हो रही है। देखिए, अब आपको इन चारों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि एक अच्छे वैल्यूएशन टूल के ये चारों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट डिजायरेबल, सर्वोपयुक्त वांछनीय कौन सी है? इसका सही उत्तर है रिलायबिलिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है अब आपके सामने, थर्स्टन एंड लिकर्ट इज रिलेटेड टू विच मेजरमेंट? थर्स्टन और लिकर्ट मापन के किस स्तर से, या मापन के किस प्रकार से, या मापन के किससे संबंधित हैं? इंटेलिजेंस बुद्धि मापते हैं, एटीट्यूड अभिवृत्ति मापते हैं, वैल्यूज या फिर मूल्यों को मापते हैं, या फिर पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को मापते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है जितने भी प्रश्न हैं उसमें सबसे आसान ये प्रश्न अब आपके सामने है। इसका सही उत्तर है बी, एटीट्यूड। थर्स्टन एंड लिकर्ट स्केल है जो कि एटीट्यूड को मापने के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, एक्साइटमेंट टेस्ट इज कॉम्पोनेंट ऑफ। उत्सुकता परीक्षण संगठक है किसका? क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का, मोटिवेशन अभिप्रेरणा का, इंटरेस्ट रुचि का, या फिर इंटेलिजेंस बुद्धि का? आपको बताना है उत्सुकता परीक्षण। इंटेलिजेंस का तो नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की थ्योरीज के वीडियोस आप देख चुके हैं, उसमें ये कंपोनेंट नहीं था। रुचि का भी नहीं है। आपको जो कंफ्यूजन होगा वो होगा ए और बी में, क्योंकि उत्सुकता की बात हो रही है, बिना उत्सुकता और अभिप्रेरणा के सक्सेस मिलती नहीं। लेकिन इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों ए। तो जितने भी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर ए दिया है वो सही है, यानी एक्साइटमेंट टेस्ट इज कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सो डियर लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, और ये 15 ही प्रश्न विभिन्न सालों में विभिन्न टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में आ चुके हैं। इसलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी था। आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न पहले भी सॉल्व किए जा चुके हों। मैं उम्मीद करती हूं आपको मेरे द्वारा स्टार्ट की गई ये मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये एक क्विक टेस्ट है, जिसको आप एक फास्ट टेस्ट कह सकते हैं, जिसमें आपने जितना भी पढ़ा है आप उसे आसानी से एसेस कर सकते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को कितना समझ पाए हैं और उसका कितना सही उत्तर दे पा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूं कि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज या वीडियो हैं, उसमें आपने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ताकि पता चले आपको भी और मुझे भी कि मेरी लाइव क्लासेस या मेरी जितनी भी क्लासेस आपके लिए ली जा रही हैं वो कितनी सफल हो रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो thank you students for patiently listening me, and best of luck for your exams.